Hello everyone and welcome in today's class and I hope you all are well and doing good in your studies. आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ जो वर्कशीट है जो सेंटेंस से रिलेटेड उनको. हमारी जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने जो सेंटेंस का जो टॉपिक है उसको अच्छी तरह से डिस्कस किया था और उसके जो सेंटेंस है उनके जो पार्ट्स है जो टाइप है उनके जो एग्जाम्पल्स है उससे हमने उसको काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था. आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम कुछ जो वर्कशीट है वो डिस्कस करेंगे और उनको सोल्व करेंगे. आपको यदि कोई भी जो टॉपिक है यदि वो आप उसको करते हो तो उसके बाद जो वर्कशीट है या फिर जो एक्सरसाइज है उनको सोल्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वर्कशीट या फिर एक्सरसाइज से ही आपको समझ में आता है कि आपको जो टॉपिक है वो कितना क्लियर हुआ और किस चीज़ में आपको कन्फ्यूज़न है. यदि आप कोई टॉपिक है उसको रीड करते हो तो प्लीज़ उसके बाद उसकी जो एक्सरसाइज है उसको सोल्व कीजिए ताकि आपको समझ में आए कि जो टॉपिक है वो आपको कितना क्लियर हुआ और किस चीज़ में आपको कन्फ्यूज़न है. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट आवर क्लास. जो पिछली क्लास थी जिसके अंदर हमने जो सेंटेंस है उसको अच्छी तरह से डिस्कस किया था उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी. यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप जो क्लास है वो आप देख सकते हो. चलिए आप हमारी जो वर्कशीट फर्स्ट है उसको डिस्कस करते हैं. जो वर्कशीट फर्स्ट है उसमें कुछ जो सेंटेंस है वो दिए गए हैं और इनके अंदर आपको जो आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का सेंटेंस है. फर्स्टली कमेंट कीजिए कि जो सेंटेंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से उनके जो टाइप्स हैं उनके नाम. जल्दी से कमेंट कीजिए. हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो मेजरली 4 टाइप्स के होते हैं, पर कई बार जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो भी आपका कई बार एक्सरसाइज में आ जाता है. जो फर्स्ट सेंटेंस है द डॉग बार्क्ड लाउडली, तो इसमें जो सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है? जल्दी से कमेंट कीजिए. ये जो सेंटेंस है ये आपका डेक्लेरेटिव सेंटेंस है. जो फर्स्ट सेंटेंस है वो आपका डेक्लेरेटिव या फिर जो असर्टिव सेंटेंस है. नेक्स्ट है आपका इज इट गोइंग टू रेन टुडे. अब ये जो सेंटेंस है कौन सा सेंटेंस है? फर्स्ट आपको याद होगा कि जो यदि किसी क्वेश्चन के किसी भी सेंटेंस के लास्ट में यदि क्वेश्चन मार्क होता है तो वो सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है. एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपके वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर आपसे कोई क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, फिर आप किसी से कोई क्वेश्चन है वो पूछते हो. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्लीज़ पास मी द साल्ट. नेक्स्ट जो सेंटेंस है प्लीज़ पास मी द साल्ट, ये कौन सा सेंटेंस है? ये जो सेंटेंस है इसके अंदर रिक्वेस्ट की गई है इसीलिए ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है. व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस दैट वाज, कि जो परफॉर्मेंस है वो कितनी अमेजिंग थी, कितनी अच्छी थी. तो ये जो सेंटेंस है कौन सा सेंटेंस है? प्लीज़ कमेंट. आपका ये जो सेंटेंस है ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. और कल मैंने आपको बताया भी था कि यदि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उनके अंदर जो व्हाट और ये जो हाउ है उससे स्टार्ट होते हैं. नेक्स्ट जो सेंटेंस है आई लव रीडिंग बुक्स, कि मेरे को जो बुक्स है उनको पढ़ना पसंद है. ये एक इन्फॉर्मेशन है किसी के बारे में कि उसको जो बुक्स है वो अच्छी लगती हैं. सो इसके अंदर जो आएगा वो आएगा आपका डेक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस. नेक्स्ट है कैन यू हेल्प मी विद माई होमवर्क. आप जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर DIIME लिख सकते हो. मीन्स यदि कोई सेंटेंस आपको लगता है कि वो डेक्लेरेटिव है तो उसके अंदर D या फिर A. यदि आपको लगता है कि इंटेरोगेटिव है तो I, और इम्पेरेटिव है तो IM, और एक्सक्लेमेटरी है तो EX. जल्दी से कमेंट कीजिए ताकि मेरे को पता चले कि आपको जो टॉपिक है वो कितना समझ में आया. नेक्स्ट है कैन यू हेल्प मी विद माई होमवर्क. अब ये बताओ ये कौन सा सेंटेंस है? इसका जो एग्जाम्पल है वो मैंने आपको पहले भी दिया है. ये जो सेंटेंस है ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन मार्क है पंचुएशन साइन वो लगा हुआ है पीछे. इसके अंदर आएगा आपका इंटेरोगेटिव. अब जो नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है शट द डोर क्वाइटली, कि जो डोर है उसको आराम से बंद कर दो. मीन्स जो शोर है वो नहीं आना चाहिए. ये जो सेंटेंस है ये आपका ऑर्डर है और इसके अंदर आएगा आपका इम्पेरेटिव. नेक्स्ट है वाओ दैट वाज इनक्रेडिबल, तो इसके अंदर क्या आएगा?
सो क्योंकि एक्सक्लेमेटरी साइन है लास्ट में, इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यदि किसी भी सेंटेंस के इन बिटवीन या फिर लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन होता है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। सो नेक्स्ट इज द सेंटेंस द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली, कि जो तारे हैं वो चमक रहे हैं। तो इसके अंदर जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है, ये आपका एक असर्टिव या फिर डेक्लेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि जो स्टार्स है उनके बारे में इंफॉर्मेशन है वो दी गई है। सो ये जो सेंटेंस है ये आपका असर्टिव सेंटेंस या फिर जो डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है कैन यू टेल मी द टाइम। सो दिस इज योर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है प्लीज क्लोज द विंडो। अब इसके अंदर प्लीज़ आया हुआ है, मीन्स रिक्वेस्ट की गई है, और जहाँ पर हम रिक्वेस्ट करते हैं या फिर कोई ऑर्डर या फिर कमांड होता है तो वो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज़। अभी मैंने एक्सरसाइज में आपको एक पॉइंट बताया था जिससे जो सेंटेंस है वो पता चलता है कि कौन सा सेंटेंस है। सो इसके अंदर भी वोट आया हुआ है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो आपका ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट आता है 13 जो सेंटेंस है आई इंजॉय प्लेइंग सोकर ऑन वीकेंड्स। अब इसके बारे में इसमें एक इन्फॉर्मेशन दी गई कि मेरे को क्या पसंद है वीकेंड्स पे। सो ये कौन सा सेंटेंस हुआ आपका असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट है वेयर आर यू गोइंग फॉर वैकेशन, कि आप वैकेशन के लिए कहाँ जा रहे हैं। मीन्स इसमें क्वेश्चन पूछा गया तो कौन सा सेंटेंस हुआ ये इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट है टर्न ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव, मीन्स जब आप यहाँ से चले जाते हो तो लाइट है वो बंद कर देना। तो अब आप बताओ ये सेंटेंस असर्टिव है या फिर इम्पेरेटिव है। सो ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर दिया गया है कि जब आप यहाँ से जाओ तो जो लाइट्स है वो ऑफ करनी है। नेक्स्ट एक सेंटेंस आई कांट बिलीव वी वोन द चैम्पियनशिप। सो आई नो यू आर ऑल आर क्रिकेट लवर्स। सो ये जो सेंटेंस है अभी आपको बताना है कि जब आप ये सेंटेंस बोलते हो या फिर सुनते हो इन क्रिकेट और इन अदर सपोर्ट, तो आपको ये सेंटेंस कौन सा लगता है। फॉर दिस सेंटेंस स्पेशली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो चलिए जो नेक्स्ट वर्कशीट है वो सोल्व करते हैं। सो दिस इज़ द वर्कशीट 2, और ये जो वर्कशीट है इसमें आपको जो सब्जेक्ट है उनको अंडरलाइन करना है। सो यदि आप चाहते हो कि आपका जो कन्फ्यूज़न हो बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, तो जो पिछली वर्कशीट थी वर्कशीट फर्स्ट थी उसके अंदर भी आप जो सब्जेक्ट और जो प्रेडिकेट है वो इन एडिशन आप वो अंडरलाइन कीजिए या फिर हाईलाइट कीजिए, ताकि आप जो एक्सरसाइज है वो ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें और आपके जो डाउट है वो आपको पता चले कि आपको किस चीज़ में डाउट है और क्या डाउट है। सो इसमें आपको जो वर्कशीट 2 है उसके अंदर आपको सब्जेक्ट है वो हाईलाइट करना है, तो उसके बाद जो बचेगा वो आपका ओबियसली प्रेडिकेट होगा। सो फर्स्टली आप कमेंट कीजिए कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। जल्दी कमेंट कीजिए व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, कि सॉरी आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी, कि जो ये जो सेंटेंस है ये जिसमें सब्जेक्ट है वो क्या है। सो आपका जो फर्स्ट आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी, इसके अंदर किसके बारे में बताया जा रहा है, आई के बारे में। सो जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्या है, आई। अब कई बार जो स्टूडेंट होते हैं चाहे वो जूनियर्स हो या फिर सीनियर्स हो, उनको लगता है कि जो आई है और एम है वो दोनों सब्जेक्ट हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर सिर्फ करता आता है, मीन्स काम करने वाला आता है, उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो उसके साथ नहीं आती। सो जो एम है वो हेल्पिंग वर्ब है जो कि ये बताती है कि वो प्रेजेंट में वो फील कर रहा है उस चीज़ को। सो और कौन कर रहा है, आई कर रहा है, तो सिर्फ जो कर रहा है वो आएगा। सो जो सब्जेक्ट है वो आई है। ऐसे ही जो सेकंड है इज़ दिस सीट फ्री, ये आपका पहले ये बताओ कौन सा सेंटेंस है, और फिर ये बताओ इसके अंदर किसके बारे में पूछा गया है।
कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो यस, इसके अंदर जो दिस शीट है वो आपका सब्जेक्ट है और जो बच गया पार्ट वो आपका प्रेडिकेट है। दिस सीट, ये जो दिस है वो जो प्रोनाउन है वो इसलिए आएगा क्योंकि जिस सीट के बारे में पूछा गया कि ये वाली सीट या फिर वो वाली सीट, मीन्स जिस सीट के बारे में पूछा गया वही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड है व्हाट डू यू वांट टू ईट, कि आप क्या खाना चाहते हो। इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं उनको जो डेक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, मीन्स जो फुल स्टॉप वाले होते हैं, उनके अंदर इजीली वो रिकग्नाइज कर लेते हैं कि इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। बट जो इंटेरोगेटिव आता है, जो सेंटेंस आते हैं, उसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करते हैं कि इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है और जो पार्ट जो बच गया, कौन सा पार्ट बचा गया, वो प्रेडिकेट है। सो जो थर्ड है उसमें क्या आएगा, व्हाट डू यू वांट टू ईट। सो इसके अंदर किससे पूछा गया है, यू से, कि आप क्या खाना चाहते हो। तो जिससे पूछा गया वो क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट। जिसके बारे में बताया जाता है, जिससे पूछा जाता है, वो आपका होता है सब्जेक्ट। अब जो बच गया पार्ट, व्हाट डू वांट टू ईट, कि आप खाना क्या चाहते हो, वो क्या बच गया आपका, प्रेडिकेट। नेक्स्ट है हिज अब्रप्ट डिसीजन सरप्राइज्ड एवरीवन, कि उसके जो अनएक्सपेक्टेड जो डिसीजन है उसने सभी को सरप्राइज कर दिया, हैरान कर दिया। सो किसके डिसीजन को, हिज। सो उसके डिसीजन मीन्स हिज, तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हिज। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका बच गया प्रेडिकेट। बोथ कंट्रीज एग्री टू अ सीज फायर, कि जो दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो जो युद्ध है उसको पूर्ण विराम लगाने के लिए तैयार है, सहमत है। तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो कौन सा आएगा, किसके बारे में बोला गया है, बोथ कंट्रीज़ के बारे में। तो सब्जेक्ट क्या हुआ आपका, बोथ कंट्रीज़। यदि आपको इंग्लिश ग्रामर के सभी जो टॉपिक्स है वो क्लियर करने हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है या फिर सब्जेक्ट होता क्या है। दे वर कुकिंग द डिनर व्हेन आई अराइव्ड। सो ये बताइए इसमें किसके बारे में बोला गया, मीन्स किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, दे। सो जो दे है वो आपका सब्जेक्ट है। सी इज अ डिलिजेंट स्टूडेंट, की वह एक मेहनती विद्यार्थी है। तो इसमें क्या आएगा, किसके बारे में बोला गया, शी के बारे में। तो शी क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट। द टीचर्स प्रेज ग्रेटिफाइड द स्टूडेंट, जो टीचर है वो इसलिए प्रशंसा करते थे ताकि जो स्टूडेंट है वो संतुष्ट हो सके या फिर वो सेटिस्फाइड हो सके। सो इसके अंदर क्या सब्जेक्ट है, इसके अंदर द टीचर्स प्रेज, की जो टीचर की जो प्रशंसा है वो स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट है ही एलेक्सा प्लेज दिस सॉन्ग। सो ये आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है कि हर कोई जो मोबाइल है उसके अंदर टाइप करने से ज़्यादा जो लिसनिंग जो कीबोर्ड है उसके अंदर ये ज़्यादा जो सिस्टम है वो इंस्टॉल करता है। हे एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग। सो ये जो लाइन है ये आपने काफ़ी सुनी होगी या फिर आप यूज़ करते होंगे। तो ये जो सेंटेंस जो आप यूज़ करते हो ये कौन सा सेंटेंस है, सो ये जो सेंटेंस है ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, किसको बोला गया है, एलेक्सा को। मोस्ट ऑफ द टाइम जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है 70% या 80% उसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो प्रेजेंट तो होता है बट हिडन होता है। मीन्स हाँ, जो लिखा हुआ होता है हमें नहीं पता कि उसने किसको बोला है, बस हमें ये पता होता है कि बोला क्या है। सो इसके अंदर एलेक्सा को बोला इसलिए ये सब्जेक्ट है। इंडिया हैज़ अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, जो इंडिया है उसके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो काफ़ी मात्रा में है, मीन्स उसके पास वो है। तो क्या आएगा इसके अंदर, पहले ये बताइए सेंटेंस कौन सा है, जो इंडिया है उसके अंदर भरपूर मात्रा में जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो मिलते हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये आपका असर्टिव सेंटेंस है और इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो इंडिया है क्योंकि इंडिया के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट। सॉरी इसके अंदर ये मिस्टेक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट।
सो ये जो सेंटेंस है पहले बताओ कौन सा सेंटेंस है और इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है। सो ये जो सेंटेंस है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। फर्स्ट थिंग कि इसके अंदर वॉट आया है स्टार्टिंग में, एंड सेकंड थिंग कि जो सेंटेंस है उसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन है। और इसके अंदर किसके बारे में बोला गया, सनसेट के बारे में। हुर्रा वी वोन द मैच। सो जो क्रिकेट है उसमें ये जो स्टेटमेंट है ये आप काफ़ी जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर भी देखते होंगे। तो ये कौन सा सेंटेंस है, क्योंकि इसमें जो एक्साइटमेंट है वो दिखाई गई है, जो जॉय है, जो हैप्पीनेस है वो दिखाई गई है। तो ये जो आपका जो सेंटेंस है फर्स्टली ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और सेकंड थिंग किसके बारे में बताएगा, वी वोन द मैच, कि हम जो मैच है वो जीत गए। तो इसके अंदर जो सेंटेंस है उसमें आएगा वी है वो सब्जेक्ट है। हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर्स लुक्स, कि जो फ्लावर्स हैं वो कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, दिस फ्लावर, क्योंकि जो ये फ्लावर है इसके बारे में बताया गया है। तो जो सब्जेक्ट है वो आपका आता है दिस फ्लावर। नेक्स्ट आती है जो थर्ड वर्कशीट है। यदि आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया कि सब्जेक्ट होता क्या है, तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस यदि आप 10 में से यदि 7 भी कर लेते हो तो आपको जो सेंटेंस वाला जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट आपका कवर हो जाता है। और यदि आप जो आपको क्लास लग रही है कुछ ज़्यादा स्पीडली चल रही है या फिर स्लो चल रही है तो उसकी जो स्पीड है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। हु इज़ गोइंग टू द कंसर्ट टू नाइट, इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो क्या है। सो इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो है आपका हु, मीन्स किसी से तो पूछा गया है और जो पूछा गया है वो सब्जेक्ट है वो अननोन है। सो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या आएगा आपका हु। नेक्स्ट है व्हाट टाइम डज जोन यूजुअली अराइव एट वर्क, कि जो जोन है वो यूजुअली मतलब कौन से टाइम पे जो वर्क पे है वो आता है। जल्दी से बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है। सो इसके अंदर किसके बारे में पूछा गया है, जोन के बारे में। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या हुआ, जोन। नेक्स्ट है विच टीम वोन द चैंपियनशिप लास्ट ईयर, कि जो लास्ट ईयर है जो चैंपियनशिप है वो कौन सी टीम जीती थी। तो किसके बारे में बात हो रही है कि कौन सी टीम जीती थी, तो जिस टीम के बारे में बात हो रही है तो विच टीम। नेक्स्ट है व्हाई डिड सारा डिसाइड टू मूव टू अ डिफरेंट सिटी। अब किसके बारे में पूछा गया है कि जो सारा है उसने जो डिफरेंट जो अलग जो सिटी है जो शहर है उसके अंदर मूव करने के लिए क्यों डिसाइड किया, मीन्स रीज़न क्या था। तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट है मीन्स किसके बारे में पूछा गया है, सारा के बारे में। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, सारा। नेक्स्ट है व्हेन डज द मीटिंग स्टार्ट टुमारो, कि जो कल जो मीटिंग है वो कब, व्हेन डज द मीटिंग स्टार्ट टुमारो, कि कल जो मीटिंग है वो कब स्टार्ट हुई है। सो इसमें क्या आएगा कि कल की जो टाइमिंग है मीटिंग की वो कब की है। ये इसमें आपका जो मतलब किसके बारे में पूछा गया, मीटिंग के बारे में। तो जो सब्जेक्ट है वो क्या हुआ, द मीटिंग। और ये एक इवेंट है जो कि जो मीटिंग है वो कल कब स्टार्ट होगी। हाउ डिड द स्टूडेंट परफॉर्म ऑन द एग्जाम, की जो अभी आपके क्योंकि दिसंबर चल रहा है तो आपके जो एग्ज़ाम है वो भी अभी ऑन गोइंग होंगे। तो वेन हाउ डिड द स्टूडेंट्स परफॉर्म ऑन द एग्ज़ाम। आई नो ये सेंटेंस आप बिल्कुल पसंद नहीं करोगे क्योंकि हर स्टूडेंट्स को उसके यदि जो स्टूडेंट है उससे उसका रिजल्ट पूछा जाता है और पेपर यदि बाई चांस ख़राब होता है तो वो इरिटेट होता है। हाउ डिड द स्टूडेंट परफॉर्म ऑन द एग्जाम, किसके बारे में पूछा गया है, स्टूडेंट्स के बारे में। तो जो सब्जेक्ट है वो कौन है, स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है वेयर डिड द कैट हाइड ड्यूरिंग द स्टॉर्म, कि जो कैट है जो तूफान आया तो वो कहाँ पर हाइड हुई, मीन्स छुप गई।
तो इसके अंदर किसके बारे में पूछा गया है? कैट के बारे में। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, व्हाट डिड माया थिंक अबाउट द न्यू रेस्टोरेंट, की जो माया है वो नए रेस्टोरेंट के बारे में क्या सोचती है। तो किसके मतलब किसकी जो थिंकिंग है वो पूछी गई है कि वो नया रेस्टोरेंट के बारे में वो क्या सोचती है, माया। सो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या हुआ, माया। नेक्स्ट है, वाई इज मार्क स्टडिंग लेट एट नाइट, कि जो मार्क है वो रात को जो लेट नाइट है वो क्यों पढ़ रहा था। सो किसके बारे में पूछा गया है, कौन पढ़ रहा था लेट नाइट, मार्क, और क्यों पढ़ रहा था। तो जो सब्जेक्ट हो क्या हुआ, मार्क। नेक्स्ट है, हु फिनिश द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ स्केड्यूल, सर इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो कौन है, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो स्केड्यूल है उसमें नाम पूछा गया है, और जब नाम किसी के बारे में पूछा जाता है कि किसने वो चीज़ की, तो जो हु होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर जो हु है वो बताता है कि जो सब्जेक्ट है वो अननोन है और किसी के बारे में पूछा गया है। सो यहाँ पे जो हु है वो आपका सब्जेक्ट है, ये अननोन सब्जेक्ट है, कि इसमें जो ये हु है ये बताता है कि ये जो सब्जेक्ट है इसे पूछा गया है कि कौन जो पर्सन है जिसने जो प्रोजेक्ट है वो फिनिश कर लिया। सो ये थी आपकी जो वर्कशीट है रिलेटेड टू द सेंटेंस। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। चलो क्लास ख़त्म करने से पहले एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, जो आपको अच्छी तरह से पता चल गया कि जो सब्जेक्ट है वो होता क्या है। अब एक दूसरी चीज़ जो आपने भी डिस्कस की होगी, दूसरी होती है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है कि जो सेंटेंस है उसके अंदर सब्जेक्ट क्या है। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की, कि जो सेंटेंस है उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे पहचाने जाए। तो फर्स्ट आपको एक सेंटेंस पता है, आई लाइक मैंगो, ठीक है। तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आई। अब बच गया जो पार्ट है वो क्या हो गया आपका, प्रेडिकेट। अब इसी के अंदर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, मीन्स जो प्रेडिकेट वाला जो पार्ट होता है उसी के अंदर आपको ऑब्जेक्ट मिलता है। जैसे कि आपका जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उसके अंदर दो सिमिलरिटी होती हैं, कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है दोनों या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन, ठीक है। या तो फिर किसी चीज़ का नाम मिलेगा या फिर प्रोनाउन मिलेगा, मीन्स आई वी ही शी दे ये मिलेंगे। और यही चीज़ दोनों की सिमिलर होती है, कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस में दोनों में ही नाउन और प्रोनाउन होते हैं। तो इसके अंदर जो आई है वो सब्जेक्ट हो गया। अब लाइक मैंगो में इसके अंदर फर्स्ट चीज़ हम रिकग्नाइज करेंगे कि जो मैंगो है वो आपका नाउन है, मीन्स एक फ्रूट का नेम है। सो ये आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जो प्रेडिकेट है उसी के अंदर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो आपको नाउन या फिर प्रोनाउन ही मिलेगा सब्जेक्ट की तरह। सो आज की जो क्लास है उसको ख़त्म करते हैं, एंड लेट मी इन द कमेंट बॉक्स दैट is there any problem that you feel during the class, and next class tak have a nice day and thank you very much. And if you want to appreciate this class, then please comment, like, share and subscribe. Once again, thank you very much and have a good day.